हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जिससे रिलेटेड बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारी क्वेरीज हैं। आज हम बात करने वाले हैं व्हाइटहेड जूनियर का अपडेटेड हायरिंग प्रोसेस के बारे में। कौन से चेंजेस हुए हैं, किस तरीके से उन चेंजेस के थ्रू आपको आगे बढ़ना है, क्या चेंजेस हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो आपके लिए सही है या गलत है, थोड़े से रॉन्ग हो चुके हैं, या डिफिकल्टी लेवल पहले जितना ही है या और ज़्यादा बढ़ गया है अगर आप व्हाइटहेड जूनियर पर अप्लाई करना चाहते हैं एज कोडिंग टीचर। ये सारे डिस्कशन हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरा करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस की बात करते हैं। बहुत सारी क्यूरीज हैं जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उन्हें या जो करना चाहते हैं कि क्या प्रोसेस में चेंज आया है। अगर हम पहले रिवाइज कर लें थोड़ा सा क्विकली कि जो व्हाइटहेड जूनियर है वो अर्लियर किस तरीके से वर्क करता था, उसमें क्या होता था, आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता था एंड देन आप जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते थे आपको एक टेलीफोनिक कॉल होता था जिसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ली जाती थी। उसके बाद आपका एक टेलीफोनिक कॉल इज लाइक अ बेसिक टेलीफोनिक इंटरव्यू। उसके बाद आपका टेक्निकल राउंड सेटअप किया जाता था। उसके बाद 3 इम्पोर्टेंट डेमो राउंड होते थे, डेमो राउंड 1, 2 एंड 3। इन डेमो राउंड्स में आपको इस पहले से दी हुई पीडीएफ जो है वो प्रिपेयर करके आनी होती थी और जो भी आपका इंटरव्यूअर है, जो एचआर है, उसके सामने आपको वो पीडीएफ एक्सप्लेन करनी होती थी, जस्ट लाइक कि वो सामने एक स्टूडेंट है, आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यहाँ की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, इसीलिए कुछ पास्ट वीक से 1 और 2 वीक से व्हाइटहेड जूनियर में हायरिंग भी थोड़े लेवल के लिए कम हो चुकी थी या बंद हो चुकी थी। से फॉर एग्जाम्पल क्योंकि वो ये कुछ चेंजेस कंप्लीट कर रहे थे, अब वो फिर से हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं अपनी। ओके, अब हायरिंग प्रोसेस में क्या चेंजेस आए अब हम समझ लेते हैं। स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स जो हैं वो सारे सिमिलर हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आप नए कैंडिडेट हैं, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है व्हाइटहेड जूनियर पर, तो आप उस पर जाकर सबसे पहले रजिस्टर करें। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थी वो सिमिलर है। आप वेबसाइट पर जाएंगे, आपको एक बेसिक फॉर्म ओपन होकर आएगा और आपको फिल करना होगा। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो दिस इज सिमिलर। जो फर्स्ट स्टेप जो थी वो पहले जैसी ही है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, सिमिलरली पैटर्न में उनकी तरफ से एक टेलीफोनिक कॉल आएगा। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है आपको उसे किस तरीके से क्लियर करना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो टेलीफोनिक राउंड तक सिमिलर है। फर्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है आपका टेक्निकल राउंड, जिसमें आपके गैजेट्स वगैरह, आपकी इंटरनेट स्पीड चेक की जाती थी और थोड़ा सा आपको पोर्टल के साथ अवेयर करवाया जाता था कि आपको कैसे स्क्रीन शेयर करनी है, कौन कौन से इंटरफेस है जहाँ पर आपको लॉग इन करना है, किस तरीके से आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है, ये बेसिक चीजें बता भी दी जाती थी। सो ये स्टेप भी सिमिलर है। यस, सो यहाँ तक आने के प्रोसेस में कोई चेंज नहीं हुआ है, अभी भी सिमिलर है और बहुत ही इजी है और क्विक भी है एट द सेम टाइम। सो आप यहाँ तक अगर आ गए हैं, आपने टेक्निकल राउंड नए प्रोसेस के हिसाब से क्लियर कर लिया है। टेक्निकल राउंड आप जैसे ही क्लियर कर लेते हैं आपको एक ईमेल आता है। ओके, उस ईमेल में मेंशन होता है कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका एक कोडिंग टेस्ट। पहले जो डेमो राउंड्स होते थे जिसमें आपको पीडीएफ प्रिपेयर करके देनी होती थी, उसके प्लेस पर अब आपको कोडिंग टेस्ट देना होगा। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, पहले हम सिर्फ मगअप कर रहे थे, जो भी गिवन एक ही पीडीएफ है वो सब लोग याद कर रहे थे, नॉन कोडर्स भी और जो कोडिंग एक्सपीरियंस रखते हैं या कोडिंग लैंग्वेज उन्होंने पढ़ी है, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, सब लोगों के लिए वो सेम ही चीज थी। बट नाउ अब सबके टेस्ट होंगे, इट्स लाइक अ एग्जाम जो लेके आपको, जो कोडिंग एग्जाम है जो आपको कंप्लीट करना होगी, तो आप लेवल क्रॉस कर जाएंगे और फिर आप आगे की प्रोसेस में बढ़ जाएंगे। ठीक है, कोडिंग टेस्ट के लिए आपको वो ईमेल आएगा, उस पर्टिकुलर ईमेल में एक लिंक दी होगी और साथ में डेट और टाइम भी दिया होगा। जब आप उस लिंक पर जाएंगे तो वहां पर ऑलरेडी मेंशन होगा कि वो लिंक आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लेंगे अपने इन्विजिलेटर को। ओके, इन्विजिलेटर का काम क्या होता है, जब आप वो कोडिंग टेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे तो वो आपको देखेगा। दैट मीन्स इस तरीके से हम क्लासरूम में कभी एग्जाम देते थे तो हमारे क्लासरूम में एक टीचर होता था जो चेक करता था कि हम ड्यूरिंग दैट एग्जाम चीटिंग ना करें और जो भी गाइडलाइंस है किसी भी गिवन एग्जाम की उसे फॉलो करें।
सो इन्विजिलेटर का भी ऑनलाइन जो है यही काम होगा कि वो आपको चीटिंग नहीं करने देगा, और जो भी उनका गाइडलाइंस है वो सारी फॉलो करने करें आप, वो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, सो वो आपसे कोई क्वेश्चंस खुद नहीं पूछने वाला है, आपकी स्क्रीन शेयर होगी। आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करेंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, उस लैंग्वेज पर बेस्ड आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सो अगर हम डिटेल में बात करें इस कोडिंग टेस्ट के बारे में, तो इसमें क्या होगा, इसमें 5 गिवन क्वेश्चंस होंगे। ये 5 क्वेश्चन उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड ही होंगे जो आप चूज करेंगे। सो यहाँ पर एक ये इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको अगर एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, आप उसमें बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखते हैं, तो आप उसको चूज कर लीजिए। आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा देन डेफिनेटली आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ये उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो चुका है जिनको कोडिंग एक्सपीरियंस है या फिर उन्होंने स्टडी की है कोडिंग लैंग्वेजेस। इस टेस्ट का जो आपका टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 45 मिनट्स, और ये ऑनलाइन हो रहा है, ये आपको पता नहीं है। जब आपको ईमेल आएगा, उस ईमेल में इस पर्टिकुलर कोडिंग टेस्ट से रिलेटेड सारी गाइडलाइंस मेंशन होंगी। आपको वो गाइडलाइंस फुल फ्लेजेडली फॉलो करनी होगी। इस बात का ध्यान आपको भी अपने एंड पे रखना है, और इन्विजिलेटर जो है वो ऑलरेडी इन चीजों का ध्यान रखेगा। कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो आपको बिल्कुल भी वॉयलेट नहीं करनी है। स्टार्टिंग फ्रॉम आप चीटिंग नहीं कर सकते। दैट मीन्स जब आपका टेस्ट चल रहा होगा फॉर दैट 45 मिनट ड्यूरेशन, आपकी स्क्रीन शेयर्ड होगी साथ में, और आपका वेबकैम भी ऑन होगा। सो जो इन्विजिलेटर है वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, जब तक आप उस पूरे टेस्ट को सबमिट करते हैं तब तक वो आपको देख रहा होगा। तो आप ना किसी बुक का रेफर कर सकते हैं, ना किसी अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स या फोन का, इंटरनेट का कोई यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स देयर इज नो वे कि आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर कहीं और से सर्च कर पाए। आपको खुद ही अगर आ रहा है उसका आंसर, तो आपको अपने लेवल पर जो भी आता है वही लिखना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ड्यूरेशन में विद इन दिस ड्यूरेशन इन्विजिलेटर फाइंड्स you copying anything from any paper or anywhere, हो सकता है कि वो आपका सेशन एंड कर दे, और इन्विजिलेटर का जो आपका डिसीजन है कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट चीटिंग कर रहा था या रेफर कर रहा था कोई टॉपिक, सो अगर उसने डिसीजन ले लिया कि आपको रिजेक्ट किया जाता है, देन दैट वुड बी योर, वो उसका फाइनल डिसीजन होगा, वो आपको मानना होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद क्योंकि आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, एट द सेम टाइम आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वेयर नहीं कर सकते। से फॉर एग्जांपल कोई स्मार्ट वॉच आप नहीं पहन सकते, अपने आसपास फोन नहीं रख सकते। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उनकी गाइडलाइंस में क्लियरली मेंशन होगी, वो जो आपको ईमेल आने वाला है। ड्यूरिंग दैट टेस्ट आप चाहें तो एक A4 साइज का पेपर और पेन अपने पास रख सकते हैं, और वो आप स्टार्टिंग में ही इन्विजिलेटर को बता सकते हैं कि वो ब्लैंक है और आपके पास है, और एक नॉर्मल पेन, कोई डिजिटल पेन या इस तरीके का कुछ भी नहीं होना चाहिए। बेसिक चीजें हैं जो को ध्यान रखनी है ड्यूरिंग ए टेस्ट, जो पर्टिकुलर किसी भी एग्जाम में आजकल होता है वही सारे गाइडलाइंस है, इसमें कुछ बहुत अलग नहीं है, बेसिक चीजें हैं। ओके, वैसे भी आप लोगों में से जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, अगर आप अप्लाई करने वाले हैं वाइटेड जूनियर पर एज कोडिंग टीचर, तो जब आप इस प्रोसेस से जाएंगे तो आपके कोडिंग टेस्ट से पहले आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करेंगे उससे रिलेटेड आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। ये सैम्पल क्वेश्चन सबके लिए वेरी कर सकते हैं। सैम्पल क्वेश्चन आपको इसलिए सेंड कर दिए जा रहे हैं ताकि यू विल गेट एन आइडिया किस लेवल के और किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर कोडिंग टेस्ट पूछे जाएंगे। इसलिए आपको सैम्पल क्वेश्चंस के थ्रू हेल्प कर रहे हैं। ओके, ये सिमिलर नहीं होंगे, और ना ही जो सैम्पल क्वेश्चंस आपको सेंड किए गए हैं सिमिलर क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल नए क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। यही इम्पोर्टेंट चेंज है उनकी प्रोसेस का कि अब वो कुछ भी चीजें सिमिलर लेके नहीं चल रहे हैं, लाइक द PDF 1 जो उन्होंने पहले किया था। अब वो लाइव आपका नॉलेज चेक कर रहे हैं, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चूज कर रहे हैं उसके लिए। ओके, कुछ भी आपको मगज नहीं करना है। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप ये टेस्ट क्लियर कर पाएंगे, अगर नहीं आती है तो चांसेस थोड़े कम है, आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो कोडिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं है, स्टिल आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ये करना चाहिए कि कुछ ड्यूरेशन के लिए
फ्री कुछ वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर भी अवेलेबल होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड। तो आप कुछ लेवल तक, उनके जो लेवल्स होते हैं, लॉजिक लेवल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, सो वहां तक कुछ बेसिक आइडिया ले लें एंड देन यू विल गो इनटू द प्रोसेस, ताकि चांसेस थोड़े हाई होंगे कि आप क्वेश्चन समझ पाएं जो भी आपका टेस्ट होने वाला है। एंड हो सकता है कि आप अच्छी प्रैक्टिस से जाएं तो आप क्लियरली भी कर लें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, अगर आप कोडिंग टेस्ट दे रहे हैं तो ड्यूरिंग द टेस्ट आप जो भी आंसर लिख रहे हैं, सबमिट करने से पहले हर एक चीज, हर एक आंसर क्रॉस चेक करना होगा। क्योंकि आप जैसे ही सबमिट कर देंगे उसके बाद आप अपने, अगर आपको याद भी आ गया है तो आप उस एरर को करेक्ट नहीं कर सकते। आपके सबमिशन के बेसिस पे जो भी आपने आंसर्स लिखे हैं उसी बेसिस पर वो चेक होंगे, रिव्यू होंगे और आपकी मार्किंग होगी एंड देन आपकी प्रोसेस आगे बढ़ेगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा हम बेसिक किसी भी एग्जाम में करते हैं कि कॉपी देने से पहले एक बार और रिवाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो आपको ध्यान रखनी है अगर आप कोडिंग टेस्ट देने वाले हैं आगे चलकर। तो सो दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो यहाँ तक हो गई कोडिंग टेस्ट का लेवल। वो अगर आपने कोडिंग टेस्ट पास ऑन कर लिया, सो अभी ऐसा कुछ उन्होंने क्लियर नहीं किया है, बट देयर आर हाई चांसेस कि इसके बाद वो आपका डेमो भी जरूर लेंगे, एक लाइव डेमो, बिकॉज ये जॉब एक टीचिंग जॉब ही, अल्टीमेटली आपको कोडिंग पढ़ानी है। जनरली टीचिंग जॉब के लिए डेमो लिया जाता है टू चेक योर सब्जेक्ट नॉलेज। तो उन्होंने टेस्ट के थ्रू चेक कर लिया, यहाँ पर वो आपकी टीचिंग स्किल्स भी तो चेक करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी तो चेक करेंगे, आपका रिप्रेजेंटेटिव बिहेवियर भी तो चेक करेंगे। तो उसके लिए चांसेस आर वेरी हाई कि इस प्रोसेस से जाने के बाद आपका एक डेमो भी हो, जो कि अभी एज सच क्लियरली उनकी तरफ से मेंशन नहीं किया गया है। सो फार आपको कोडिंग टेस्ट तक प्रिपेयर करके अपने आप को रख लेना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं रिलेटेड टू द हायरिंग प्रोसेस ऑफ IIT जूनियर। आई होप मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में बता दी हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू द टॉपिक देन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं then please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. Thanks a lot for watching this video.